साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने जो अपना पिछला वीडियो था उसमें प्रेजेंट टेंस पूरे को पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस को। ठीक है, तो इसमें सामान्य सी इसकी पहचान होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या जैसे इसके साथ क्या होता है, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अगर मान लो कोई सेंटेंस आए जिसमें अपने को पता चले कि भी डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तब तो है वो सही ऑप्शन। अगर उसके साथ सेकंड या थर्ड दे दिया डिड के साथ, तो वो गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट, जैसे आपको वर्ब की फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि वर्ब की फर्स्ट क्या होती है, तो आप है ना एक काम करो, आप उसके साथ आईएनजी लगा के चेक करो। ठीक है, तो जिसके साथ आईएनजी सुटेबल होगा ना, थोड़ा बहुत नॉलेज तो अपने को, देखो तुक्का मारने की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, तो उस तरीके से आपको पता चलेगा कि भी आईएनजी जिसके साथ कंफर्टेबल है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे बात करें, अपने पास है जैसे वर्ब है गो, वेंट और गोन। ठीक है, अब इसके साथ क्या जोड़ना है आपको, आईएनजी जोड़ना है। सबसे पहले हमने जोड़ा गोन के साथ, अब गोनिंग थोड़ी ना होता है, वेंटिंग नहीं होता, गोइंग होता है। तो आईएनजी किसके साथ सूटेबल है, गो के साथ, तो गोइंग होता है। तो बेस फॉर्म क्या हुई या फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, गो हुई। फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, गो हुई। ऐसे आप वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर बात क्या है कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो एडवर्ब्स हैं वो यस्टरडे, लास्ट डे, अगो, यानी इस प्रकार की कंडीशन होती है। देखें, जैसे इस प्रकार की कंडीशन होती है, ये होता है पास्ट, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है, और ये होता है फ्यूचर। जैसे जो भी ऐसे देखें, तो यहां पर जैसे अपने बात करेंगे कि जो अपने पास आया, जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका स्पीकिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, स्पीकिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे अपने आप को मान के, इस जगह आप अपने आप को मानिए, इस जगह अपने आप को मान के जैसे बात करेंगे, तो अगर पास्ट है, ये सिर्फ प्रेजेंट, सिर्फ ये लाइन है, इसके बाद में पास्ट है और इसके आगे फ्यूचर है। अगर हम बिल्कुल एकदम सेकंड की बात करें, तो ये जो मैंने पिक्चर बनाई थी, ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया था, ये पास्ट का है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपने को समझना है। तो देखिए जैसे अपने पास क्या आया, अपने पास ये आया कि जैसे हमने ये देखा कि डिफरेंस देखना है अपने को किस किस में, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रभाव किस पे होता है, प्रेजेंट पे होता है, लेकिन पास्ट सिंपल का प्रभाव प्रेजेंट पर नहीं होता। जैसे देखो, चेतन भगत हैज रिटन, लेकिन तुलसीदास रोट। अब यहाँ पे बात करेंगे, ऐसे बनाया हमने, तो तुलसीदास जी का काम यहाँ तक पूरा हो गया था, यहाँ इनका जन्म हुआ, यहाँ उनकी डेथ हुई, इसका प्रेजेंट पर प्रभाव नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें चेतन भगत की, तो चेतन भगत का जन्म यहाँ हुआ है और अब तक जिंदा है। अब तक जिंदा है मतलब इस प्रेजेंट वाली लाइन तक वो क्या है, जिंदा है। इसका मतलब किस पे प्रभाव हुआ, प्रेजेंट पर प्रभाव हुआ। समझ आई ना बात। इस प्रकार से अपने देखते हैं, तो ये डिफरेंस आ गया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट किस में होता है, जिसका प्रभाव होता है प्रेजेंट पर, और पास्ट का प्रभाव है नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस, तुलसीदास का काम जैसे अपने जो बोले उससे पहले काम पूरा हो चुका है, लेकिन चेतन भगत अभी जिंदा है तो उसका काम अभी भी जारी है। ठीक है, फिर देखिए जैसे कई सारी कंडीशन होती है, अगर किसी सेंटेंस में इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, फिर सब्जेक्ट आ जाए, तो उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, देखो जैसे इट इज हाई टाइम, फिर क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब की सेकंड आई ना, सेलिब्रेटेड। ठीक है, अब देखो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया हैड बेटर, हैड रादर, या हैड बेटर या वुड रादर, हैड बेटर या आगे लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, देखेंगे। तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट आता है, जैसे देखो सी हैड बेटर और फिर सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब की क्या आई, सेकंड। अगर ये सब्जेक्ट नहीं आए यहाँ पे, जैसे ये सी नहीं आए, तो वर्ब की क्या आती, फर्स्ट फॉर्म आती। आगे हम देखेंगे इसमें। अगर किसी सेंटेंस में एज इफ, अगर किसी सेंटेंस में एज इफ या एज दो या आई विश या ही विशेज या इफ ओनली आए और उसके बाद क्या आए, सब्जेक्ट आए, उसके बाद सब्जेक्ट आए, तो वर्ब का सेकंड, जैसे एज इफ आ गया,
उसके बाद क्या है, ही सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। यहाँ पे आगे में देखो, यहाँ पर जैसे मैंने क्या बताया है कि जैसे एज इफ या एज दो आए, उसके बाद क्या आए, सब्जेक्ट आए, उसके बाद वोज और वर में या वर्ब की सेकंड कोई भी और आएगी, उसमें हम ये देखेंगे कि कभी भी वोज नहीं आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा वर आएगा। ये ध्यान रखना है, वोज गलत होगा, हमेशा क्या आएगा, वर ही आएगा, ये ध्यान रखना है। यही बात इसमें है। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई विश, जैसे देखो पहला देखो, ही टॉक्स एज इफ, ही के साथ क्या है, वोज लगाते ही गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है अलग से, क्योंकि पेपर वाले ऐसी चीज पूछते हैं जो आप अपने गलत होने के चांसेस हो, ठीक है ना। फिर आया जैसे आई विश के बाद क्या है, आई सब्जेक्ट है, जैसे आई विश है, इसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, तो क्या आएगा, वर आएगा। इफ ओनली के बाद सी, तो सी के साथ क्या है, वर। तो ये एज इफ एज दो का मतलब होता है मानो की, और आई विश ही विशेज इफ ओनली, ये इसका मीनिंग होता है कि जैसे काश, जैसे इफ ओनली सी वर ए बर्ड, काश वो एक पक्षी होती, इन रियलिटी वो तो पक्षी नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात समझना है इसको। तो ये फिक्स फ्रेजेज है, ये प्रश्न इन सब में ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये और ये दोनों कंडीशन देख लेना। फिर आता है आपके पास आफ्टर के बाद, सीधा सीधा याद रखो, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हेड प्लस थर्ड आता है। तो आफ्टर से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड, सीधी सीधी बात है। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर के बाद क्या है, हेड प्लस थर्ड, आफ्टर के पहले वर्ब का सेकंड, सीधी बात है। और बिफोर जो होता है वो आफ्टर का उल्टा होता है, यानी दोनों आपस में उल्टे होते हैं। अब देखो, आफ्टर के बाद क्या है, हेड प्लस थर्ड, तो बिफोर के पहले क्या है, हेड थर्ड, आफ्टर के बाद जो था वो बिफोर के पहले है, और आफ्टर के पहले जो है वर्ब का सेकंड वो बिफोर के बाद है, बस सीधी सी बात है। बिफोर से पहले हेड थर्ड और बाद में सेकंड, ये याद रखना है। इसमें से भी अच्छा प्रश्न है, यानी ये पास्ट वाला बहुत ही अच्छे से। फिर आता है इमेजरी कंडीशन। इमेजरी कंडीशन मैंने सारी की सारी एक साथ करवाई है, इफ वेदर अनलेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आगे हम देखेंगे, उसमें हो जाएगा। वुड और यूज टू का प्रयोग जो होता है वो इसमें होता है, तो यूज टू आएगा तो इसमें पास्ट है, जो पास्ट हैबिट शो करता है, ठीक है। फिर देखो जैसे गांधी जी वुड, यानी ऐसी स्थिति जो वर्तमान में होती है लेकिन पहले नहीं हो, जैसे पहले होती थी वर्तमान में नहीं होती, तो वहां पे वुड और शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे आदतन कार्य जो पास्ट में होते थे वर्तमान में नहीं होते, ठीक है। देखिएगा, अब ये कंडीशन है जो कंपेयर किया हुआ है। जैसे देखो, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड बेटर वुड रादर, अगर सीधा आए उसके जस्ट बाद खालिस्तान आए तो क्या आएगा, वर्ब का सेकंड। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड बेटर और वुड रादर है, उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, वर्ब का सेकंड। यही बात ध्यान रखनी है, पेपर वाला सेकंड वाला पूछता है। अब देखो, इट इज हाई टाइम या अबाउट टाइम, फिर सब्जेक्ट आया तो उसके बाद क्या आती है, वर्ब की सेकंड। लेकिन इट इज टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट आएगा, ध्यान से देखना, इसमें से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। फिर आता है इट इज टाइम, अगर फोर लग गया तो आगे टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड। एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको गौर से देखो आप कि कहाँ अंतर आ रहा है, उस अंतर को समझोगे। ये पांचों के पांचों सेंटेंस काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे कि आपके पास वर्ब आती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी, एडवर्ब होती है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इन दीज डेज। व्हेन वाइल कंडीशन इसकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है। देखो, व्हेन जो होता है उसके साथ सामान्यतः वर्ब की सेकंड आती है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी, ठीक है। कब, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य को प्रभावित नहीं करता है, ये समझनी पड़ेगी भाई। दूसरा होता है आफ्टर बिफोर, यानी वर्ब की सेकंड होती है एक तरफ, दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड। ये कब होती है हेड प्लस थर्ड, जिस वर्ब का आईएनजी नहीं बनता, एक वाक्य दूसरे वाक्य को प्रभावित नहीं करता। दोनों तरफ वर्ब का सेकंड क्यों आता है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि एंड के दोनों बराबर टेंस आता है, ये इसका प्रकार है, ये समझने का है, ये सारा का सारा समझ की बात है।
अगर वर्ब की ये बात आती है जैसे वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट प्लस एस ए एस, तो दूसरी तरफ वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फर्स्ट प्लस एस ए एस आ सकता है जब कोई परमानेंट फैक्ट हो। विल, शैल, कैन, मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है सामान्यतया। ठीक है, अब देखो जैसे वैन, वैन लिखा हुआ है तो वैन के बाद वर्ब का सेकंड आता है। वैन आई रीच्ड होम माई डॉटर वॉज वॉचिंग ए टीवी शो। वॉज वॉचिंग किया क्योंकि वैन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ आईएनजी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाइल कर दिया, तो वाइल के साथ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आता है, आ गया। दूसरी तरफ क्या आएगा, सेकंड आ गया। अब देखिएगा इसमें ये वर्ब कौन सी थी, यहाँ पे वॉचिंग वर्ब कौन सी थी, इसका आईएनजी बनता है। तो ये आप देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसमें आप देखोगे कि ऐसी कौन सी वर्ब है जिनका आईएनजी नहीं बनता, वो बात यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गई बात है वाइल, जैसे वैन आई रीच्ड होम माई डॉटर सीन, सी वर्ब है तो सी वर्ब है, तो इसलिए जिस वर्ब का आईएनजी बनता है वो तो यहाँ पे आ जाएगी, जिनका आईएनजी नहीं बनता है वो उसका हेड प्लस थर्ड हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है ना। जिन वर्ब का आईएनजी बनता है वो तो आईएनजी वाले में आ जाएगी, जिन वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, उनका क्या हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो वर्ब है उसका आईएनजी नहीं बनता तो हेड सीन हो गया। व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई वेंट, यानी जब मैं रहता था तब जाता था, इसका मतलब पहले भी सेकंड और दूसरी तरफ भी सेकंड, पहला वाक्य दूसरे को प्रभावित करता है। अब व्हेन यू हीट वर्ब की फर्स्ट है, इट टर्न्स, अब देखो वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फर्स्ट प्लस ऐसी है, चौथी कंडीशन है ये व्हेन वाइल वाली। वर्ब का फर्स्ट कब करेंगे, जब परमानेंट फैक्ट है। परमानेंट फैक्ट अगर होगा तो आपको एस या ईएस लगा के लिखना है, अदरवाइज विल, शैल, कैन, मे प्लस वर्ब का फर्स्ट लगा सकते हो। ठीक है, फिर आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आता है हेड प्लस थर्ड, तो ये याद रखना है, बाई प्लस टाइम, उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड, दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस, ये कंडीशन है, ये इसमें से प्रश्न आता है। एक तरफ बाई प्लस टाइम प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, एक बात। दूसरी बात, आफ्टर के बाद क्या आता है, हेड प्लस थर्ड, तो इसकी बात बता रहे हैं अपने, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड आता है। अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी ये आगे मैं बताऊंगा, वैसे देख लो, इफ वेदर अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ आता है वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे सारी चीज बताई हुई है तीसरे पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये वाला है बिफोर के पहले हेड और बाद में, तो ये आफ्टर और बिफोर दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।